2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को, 2200 करोड़ की रिश्वत। चिल्लाने लगे सुनते ही कि आपका ध्यान देश में डीजल कैसे सस्ता हो, पेट्रोल कैसे सस्ता हो, इस पे नहीं है। आपका ध्यान तो देश भर में झगड़ा कराने, आपका ध्यान अपने दोस्त अडानी को हजारों करोड़ का मुनाफा पहुंचाने में। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेच। 2014 में जब चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाए, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाए। आपकी एक नेता का भाषण है, सदन में नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। मैं महामानव से पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है बांग्लादेश की? त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल केफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। देश के बाहर की तो भला बहुत ऐसी ख़बरें हैं जो आप लोगों को जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन सब से बढ़कर ये हमारे देश वतन अज़ीज़ के ख़बरें हैं जो हमारे पास जिस तरीक़े से इन 13 साल से जो ख़बीस है, समझे, उनकी जो चिट्ठी उछल रही है, जो उनको एक्सपोज किया जा रहा है, जो उनके पर्दे फाश हो रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, खुशी की कोई इंतहा नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग भी जानना और खुश होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीक़े से जो आज राज्यसभा में, जो लोकसभा में, जो पार्लियामेंट में जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो एक्सपोज किया जा रहा है, वो काबिल फ़ख्र है, काबिल तारीफ़ है। हिंदुस्तान की तारीख़ में आज़ादी के बाद 1947 से अभी तक कोई सरकार को इतना नहीं कोसा गया, इतना नहीं बोला गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, चाहे अपोजिशन पार्टियों की तरफ से हो, कभी इतना नहीं बोला गया। इतनी बेशर्मी, बेहयाई देखने को नहीं मिली साहब। फिर भी जो है सो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है, लेकिन इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये देखिए, हमारे इस भाई ने पूरी तरीक़े से एक्सपोज करके रख दिया। वीडियो तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मैंने आप लोगों का वक्त कीमती रहता है बोल के इसलिए 1 मिनट 23 सेकंड का रखा हूँ, जबकि वो वीडियो तो बड़ी 5-6 मिनट की है, जिसमें हर वो चीज़ बता दी गई है, हर वो चीज़ बोल दी गई है, लेकिन इनको शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल इनको अगरचे पहले ही ऐसा एक्सपोज किया जाता, ऐसे ही खुले तौर पे खुला चैलेंज करके इनको ज़ेर किया जाता अगरचे, तो इनकी औकात नहीं थी जो अपने आप को इतने बड़े तानाशाह समझ रहे थे। अब इन्हों बैकफुट पे आ गए, क्योंकि इनकी सरकार मिली जुली सरकार है, क्योंकि फट्टा पेवन और चीटर कुमार, चिराग पासवान, ये तीनों की वजह से इन्हों टिके हुए थे अभी तक। अब देखिए अल्लाह मालिक है क्या होता है, क्योंकि अभी जिस तरीक़े से इनको रोंदा भी जा रहा है, लगड़ा भी जा रहा है। अभी वक्त अमेंडमेंट बिल की मैं वीडियो इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा भी, बोलूँगा भी, फिर आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है। इंसान अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त को वो रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर जाता है, लेकिन इनके पास ना इज़्ज़त नाम की चीज़ है, ना इनको कोई इज़्ज़त देने वाले है।
یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. یہ بات تو کڑوی ہے لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، بات تو حق ہے. بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، جس طریقے سے ان کی پونگی جو بج رہی ہے، ان کی پونگی جو بج رہی ہے، اور بجانے والے کون ہیں وہ دیکھیں نا آپ. یہ عام پارٹی کے ڈپٹی سی ایم تھے ایک ٹائم پہ، ابھی اپوزیشن میں ہے، لیکن جس طریقے سے جو دھاڑ رہے ہمارے پرائم منسٹر کے اوپر ہو یا امت شاہ کے اوپر ہو یا ان کی کالے قوانین کے اوپر ہو. پیٹرول کی قیمت جو ہے سو انہوں 14 سال پہلے جب ووٹ مانگنے کے لیے نکلے تھے تو بولے تھے 40 روپے ڈیزل ہوگا، 50 روپے پیٹرول ہوگا، اگرچہ ہماری پارٹی ہے اگرچہ، تو یہ قیمت میں ہم تم کو دیں گے. جبکہ جب 60 روپے چل رہا تھا اب 100 روپے ہو چکا ہے، یعنی ڈبل ہو چکا ہے، کم کرنے کے بجائے ڈبل کر چکے ہیں. اور دوسری چیز، انہوں نے جس طریقے سے 22,000 کروڑ جو معاف کرایا اڈانی کا، یہ کہاں تک کا صحیح ہے بھائی؟ غریب کا جو ہے سو 100 روپے معاف نہیں ہوتا ہے. غریب کے اوپر اتنی، جبکہ غریب کے ووٹ سے ان کا وجود ہے، ان کی پہچان ہے، اور انہوں فائدہ کس کو پہنچا رہے ہیں دیش میں، یہ آپ لوگ جاننے والی بات ہے. بات حقیقت ہے. جو ہمارے بھائی نے ہمت کر کے جس طریقے سے ان کو آئینہ دکھایا، ویسے آئینہ تو بہت مرتبہ دیکھیں لیکن اتنی سادگی سے اور اتنا صاف طریقے سے، اتنی دلیری اور اتنی بہادری سے کوئی بھی اماں بہن نہیں کرے ان کی جتنا انہوں نے کرے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب ان تانے شاہوں کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب ان کے پاپ کے گھڑے اتنے بھر چکے ہیں، وہ کبھی بھی پھٹ سکتے ہیں، کبھی بھی پھس سے بول کے پھٹ سکتے ہیں. زیادہ آواز بھی نہیں آئے گی، ہاں گندی بو بہت آئے گی. گندگی، کیونکہ اتنی گندگی بھری ہوئی ہے، میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اب میں ساری ویڈیو میں خلاصہ کرا تو بہت ٹائم ہو جاتا ہے. آپ نے وہ 1 منٹ 23 سیکنڈ کے اس میں سارے ان پہلوؤں کو دیکھ لیا ان کے، جس طریقے سے ان کی آپ بیتی رہی. تب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ تو جو ہے سو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وقت آ چکا ہے اور ان کے دن پورے ہو چکے ہیں. نہ اب انہوں بچ سکتے نہ ان کو کوئی بچا سکتا. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے. یہ ہماری نیک تمنائیں بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.